पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर तमाम छात्र छात्राओं से बात की गई और जब यही सवाल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के युवाओं से जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है और इसका जवाब आम चुनाव में जनता उन्हें जरूर देगी। नमस्कार, मैं हूं मनीष यादव। तेल की बढ़ती कीमतों ने कोहराम मचा रखा है। हर वर्ग इन बढ़ती कीमतों से परेशान है। युवा वर्ग को भी आपत्ति है। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में मौजूद है। सोचता क्या है आज का युवा तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर, ये जानने की कोशिश आज के युवा भारत कार्यक्रम में। लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब कैसे पॉकेट मनी पर असर पड़ रहा होगा, क्योंकि आप सब लोग जब आते हैं विश्वविद्यालय तो अपने बाइक या स्कूटी से ही आते होंगे। जी, ये जो सरकार है ये हम नौजवानों का खून पीने का काम कर रही है। इस वक्त ये वादा करके आई थी कि ये पेट्रोल एक टाइम समय में 60 का था तो ये वादा करके आए थे कि 40 का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। डीजल जब 52 का था तो वादा करके आए थे 35 का हो जाएगा। आज ये सरकार नौजवानों को इस तरीके से शोषण कर रही है कि ये पेट्रोल 90 के पार और जल्दी ही 100 का पहुंचने शतक पार कर जाएगा। और डीजल की तो बढ़ती कीमतें रेल और अन्य परिवहन सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में दिख ही रही है। डीजल बढ़ने से किराया महंगा होता जा रहा है। हम नौजवानों का जिस प्रकार से सरकार शोषण कर रही है, ये सरकार बहुत जल्द आने वाले यही 18 महीनों में और जो चुनाव हैं 2019 के, इसमें पता चल जाएगा कि हम नौजवानों ने सरकार को नकार दिया है। और ये पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को ना तो कम कर पाए, ना तो गाड़ी में तेल है, ना रोटी है प्लेट में, और ना ही सब्जी, और हर चीज इन्होंने इस चीज से, इस मंशा से हम लोगों को बर्बाद करने का काम किया। वहीं एक दूसरे छात्र का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के लिए जरूरी नहीं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाए, डीजल के दाम बढ़ाए जाए। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से कि जब वो विपक्ष में थी तो खुद ही पेट्रोल डीजल के दाम को 35 और 40 रुपए करने की मांग की थी कि आपको उस समय आवाज़ उठाया करती थी कि क्या आप 70-80 रुपए पेट्रोल चाहते हैं या 30 से 35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहते हैं। और वर्तमान में जब इनकी सरकार है तो ये 80 से पार पेट्रोल, 80 रुपए से पार पेट्रोल और डीजल 60 रुपए से पार। ये कौन सी सरकार है? यहाँ मौजूद तमाम छात्र किसान परिवार से आते हैं। उनका कहना है कि केंद्र की वर्तमान सरकार ने किसानों के हितों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा है। सर, किसान परिवारों में मतलब डीजल के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रहती है, लेकिन जब डीजलों की कीमत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, वही कारण है कि आज किसान आत्महत्या करने पे मजबूर होता जा रहा है। हर दिन आत्महत्या करने की घटनाएं सामने आ रही हैं और फिर भी सरकार इस पे कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है और डीजल की महंगाई दिन। कितनी सिंचाई कितनी होती है, कैसे मतलब अगर डीजल बढ़ी तो कितना मुनाफे पे असर पड़ता है? डीजल की कीमत बढ़ती है तो पहली बात तो किसानों के पास लागत के लिए ही पैसा नहीं होता, उस पर भी डीजल की कीमत बढ़ जाती है तो उनके उपज हो ही नहीं पा रही है बिल्कुल। तो फिर सब किसान घाटे में ही जा रहा है, इसीलिए लोन बढ़ता जा रहा है। लोन माफी का वादा करती है सरकार, वो लोन माफ करती नहीं है, लोन बढ़ता जाता है किसानों पर, इसलिए वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों ने स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी में सेंध लगा दी है। दिन भर में बाइक लमसम हम लोग की घूम जाती है 30 से 35 किलोमीटर। अच्छा, और अब कीमतें बढ़ गई हैं तो ज्यादा पैसा देना होता है? हाँ, बिल्कुल ज़्यादा पैसा देना होता है। इसी वजह से हम लोग की पॉकेट मनी बच नहीं पाती है, जिसकी ये अखरता है या फिर लगता है कि नहीं साहब जरूरी है अर्थव्यवस्था मजबूत? नहीं, इससे कोई अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं बल्कि और कमज़ोर होती चली जा रही है। इससे नौजवानों के पॉकेट मनी में काफ़ी असर पड़ रहा है। उनकी जो पॉकेट मनी मिलती है उनके जो खर्च करने के लिए, वो भी इसी डीजल पेट्रोल के महंगे दामों की वजह से उसी में लग जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों की नाराजगी यहाँ तक बढ़ गई है कि उनका कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार को जवाब तो देना ही होगा। अब तेल बढ़ोतरी हो गई है और क्या कहते हैं आम नौजवानों के ऊपर ये असर पड़ रहा है। हम लोग इस पेट्रोल डीजल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और जो हम देख रहे हैं कि हमारे विदेश में ये हमारा पेट्रोल सस्ता बेचा जा रहा है और हम भारत लोगों को इतने महंगाई से गुजरना पड़ रहा है। हम स्टूडेंट प्रधानमंत्री जी से ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि ये किसी भी तरीके से ये रोके महंगाई और पेट्रोल डीजल सस्ते करें।
वहीं एक छात्र का आरोप है कि आमदनी तो बढ़ नहीं रही और महंगाई की मार अलग। देखिए, अगर मैं इकोनॉमिक वे में जाऊं तो 6 नंबर हमारी जीडीपी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम बंदे की बढ़ी। दिक्कत मेन ये है कि पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन आप उस पर हाई रेट आपका सामान महंगा हो रहा है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाए, सीधी बात, ट्रांसपोर्ट महंगा हो, डीजल महंगा हो, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो, दाल सब्जी महंगी होंगी, तो असर सीधे हम ही लोग पाएगा। जब हम लोग का पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ा के आप क्या कर लेंगे, दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, लेकिन बंदे की इनकम भी तो बढ़े। मेन बात तो ये। पेट्रोल डीजल की मार से छात्र बेहद परेशान हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनका बजट ही बिगड़ गया है। जी हाँ, हम तो सीतापुर से आते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। सुबह बस से आना पड़ता है और किराया जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कभी 80 रुपये हुआ करता था। फादर क्या करते हैं? फादर प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उसमें इतना इनकम नहीं होता है। वो भी स्कूटर या किसी ट्रांसपोर्टेशन यूज करते होंगे? हाँ, बाइक यूज़ करते हैं जाने के लिए, तो उनका भी आने जाने का खर्चा रहता है, हमारा आने जाने का खर्चा रहता है। अदर फैमिली जो प्रॉब्लम होती है उसके ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो जो हर दिन कीमतें बढ़ रही हैं, तो हर दिन ज्यादा पैसा देना होता होगा कि अरे अब हिसाब लगा लेते होंगे, फिर हर दिन रोज हिसाब बिगड़ जाता होगा। अब हर दिन क्या, किसी दिन जैसे गए आए आने जाने में जितना खर्चा होता है, हिसाब ज़्यादा से ज़्यादा उसका बजट से ऊपर चला ही जाता है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के युवा भी पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर हलकान हैं। इस समय हम वाराणसी के संपूर्णानंद कॉलेज में हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा हैं। आइए बात करते हैं इनसे कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे। जी, अपना परिचय। मेरा नाम जितेंद्र द्विवेदी, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। जी, जैसा कि पेट्रोल और डीजल को आप देख रहे हैं, जैसे पहले 60 रुपये था, 60 से बढ़ते बढ़ते 70 हो गया, 70 से 80, आज 100 रुपये के करीब आ गया। मान लीजिए जो बड़े आदमी हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं, जो गरीब आदमी है तो उसके लिए चलना इस शहर में बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक छात्र का तो यहाँ तक कहना है कि पीएम मोदी ने देश से गरीबी हटाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और ये बहुत शर्मनाक है कि आप कहा करते थे कि गरीबी हटाएंगे, अब तो लग रहा है गरीबी हट जाएंगे इस देश से। और हम छात्र हैं, आप इस संपूर्णानंद की धरती पे खड़े, हम छात्र हैं। आप छात्र जीवन सब व्यतीत करते हैं, शायद मोदी जी भी किए होंगे, या जब जो तेल घटा बढ़ा रहा है वो भी किया होगा। तो ये इसका प्रभाव सब चीज़ पे पड़ता है। जो ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, हर चीज़ों ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा, हर चीज़ें महंगी हो जाएंगी। आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः भारत सरकार को से निवेदन करते हैं, पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। वाराणसी के छात्रों में पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर भारी गुस्सा है। अब ये मोदी जी के चुनावी जुमले हैं, जब भी इनका चुनाव आता है तब कोई ना कोई एक नया ये प्रपोजल लोगों के सामने रख देते हैं। मान लीजिए कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, अभी हो सकता है घटे। फिर चुनावी जुमले जहां इनके, फिर आपने कितने वादे किए, सब पर जनता देख रही है कि हाँ कहाँ तक ये कितने खरे उतरे हैं। इस 2019 वाले चुनावी मुद्दा को ध्यान में रखते हुए आज 80 रुपये पेट्रोल हो गए, 70-72 रुपये करीब डीजल हो गए, अभी बढ़े हुए हैं। जैसे ही चुनावी मुद्दा करीब आएगा, उसी तरीके जिस तरीके से इन्होंने पहले 2014 वाले चुनाव में किया था, वहीं एक आहस दे करके जनता को, मतलब नादान जनता के ऊपर पर्दा डाल करके और जनता के ऊपर जनता का शोषण कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास किया था माननीय मोदी जी ने, परंतु सबका साथ नहीं किया, सबका साथ लिया परंतु विकास व्यक्ति विशेष का हो रहा है। वहीं एक छात्र का कहना है कि केंद्र